हेलो दोस्तों। आज फिर अपन सेकंड ग्रेड का परिवेश ईयर पेपर सॉल्व करेंगे जो 1/5/2017 को हुआ था ग्रुप बी का, क्योंकि इससे ऊपर वाले 7 क्वेश्चन पेपर हैं वो अपने सॉल्व कर लिए। तो अब देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा गया था, किस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। तो इसमें मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है मेरवाड़ा पहाड़ियां। ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। फिर पूछा गया था कि राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो इसमें ये घुराउट नहीं है, बाकी पैराबोलिक बरखान और तारा बालू का स्तूप राजस्थान में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन था कि लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। प्रमुख स्रोत इसका रंगाई छपाई उद्योग आता है दोस्तों, बाकी तीनों नहीं है इसमें, गंवारगम वगैरह इंजीनियरिंग हैंडीक्राफ्ट ये नहीं है। फिर क्वेश्चन था दोस्तों कि बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है, यानी बोराट पठार किसके मध्य स्थित है, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। फिर क्वेश्चन था कि राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है, मावठ कहलाती है सर्दी में होने वाली वर्षा। फिर क्वेश्चन है कि निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है, तो प्रतापगढ़ की सीमा नहीं करती है, बाकी बाड़मेर जालौर डूंगरपुर की सीमा गुजरात से स्पर्श करती है दोस्तों अपनी। नेक्स्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टार यानी डिलीट हुआ था दोस्तों। फिर है कि भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है, तो वे 67% है। फिर था कि राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं। तो बीहड़ प्रभावित आते हैं कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। फिर क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी है, एक तरफ सहायक नदियां दी हुई है, तो इसमें बनास और शागी सुमेलित नहीं है, जबकि काली सिंध निवास सही है, माही चाप सही है और साबरमती वाकल नदी इनकी सहायक है, ये भी सही माना गया। फिर एक निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है। तो बाणगंगा को कहते हैं रुंडित सरिता। फिर आगे दो कथन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें देखते हैं कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है। दूसरा है कि चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें ए तो सही है और इसका आर क्या है, गलत है, केवल सिंचाई में नहीं लिया जाता है। फिर क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। तो फलोदी पोखरण में नहीं है बालू का स्तूप, बाकी शेरगढ़ शिव है, ओनसिया शेरगढ़ है, बायतू चौटन है, यहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। फिर एक निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पेटी फैली हुई है, नागौर में। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य ये है कि आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, जबकि सही में आड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। सही है, मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये भी है। आहड़वासी दीवारों और नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टजाइट के टुकड़े चिप्स के समीक्षण का प्रयोग करते थे, ये भी इसमें सही माना गया। फिर है कि बराठ विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया। तो ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों अपना कि निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया। तो वो आते हैं सुलेमान। नेक्स्ट है कि अरुणराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था, ये बात इसमें सही है। फिर है कि वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, ये भी इसमें ये सही नहीं है, नरवर्मन को इन्होंने पराजित किया था। फिर है कि चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, सही है, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारे गए, ये भी है। तो इसमें एक, तीन और चार सही है दोस्तों। फिर क्वेश्चन आता है कि रणथंभौर के विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था। तो वो थे उलुग खां। इसमें नुसरत खान तो मारे ही गए थे युद्ध में, है ना, एक युद्ध में। फिर है कि निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया। खजाइन उल फतूह में। जो उलुग वाला क्वेश्चन है वो जो अपना ग्रुप ए था ना, 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया कि कौन मारा गया था। फिर क्वेश्चन आता है कि किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राजचिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था। तो वो थे झाला उज्जा। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो इसमें पूछा गया कि पक्ष में लड़े कौन थे। तो राम सिंह तंवर राम शाह थे, बीदा झाला भी थे और कृष्णदास चुड्डावत भी थे। इसमें अशोक परमार इसमें नहीं थे। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों आगे कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातू की उपाधि धारण की थी। तो वो आते हैं महाराणा राज
नेक्स्ट है कि पंडित नेहरूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये कोटा से संबंधित थे। फिर एक संत सभा की स्थापना किसने की? तो गोविंद गिरी ने की थी। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, गोविंद गिरी वाला। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो वो थे राजस्थान केसरी जो था वो 1920 में वर्धा से प्रकाशित किया था। फिर एक निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भोगीलाल पंड्या थे प्रथम अध्यक्ष। फिर है कि शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा यूपी किस में मिलाना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे। फिर है कि निम्नलिखित को में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ लोक देवता दिए हुए हैं और एक तरफ उनके सल दिए हुए हैं। तो सुमेलित नहीं है वो तो ये है कि मल्लीनाथ पिचियाक से नहीं है, गोगा जी गोगा मेडी सही है, बाबू जी कोल्लू सही है और तेजा जी पर्वतसर सही। फिर एक संत मावजी का संबंध है, संत मावजी का संबंध डूंगरपुर से आता है। फिर है कि निम्न में से कौन विष्णोई संप्रदाय का संस्थापक था? जाम्बो जी। फिर क्वेश्चन आता है कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? तो ये गुर्जर प्रतिहारों में बने हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली में बनाए गए। फिर एक निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? तो मांडलगढ़ को नहीं किया, बाकी जैसलमेर, अजमेर, आमेर और गागरोन इसमें शामिल किए गए हैं। फिर है कि गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये आमेर जयपुर शैली से संबंधित। नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रसिद्ध वेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? तो ये माघ में भरता है, माघ पूर्णिमा को। फिर आता है कि जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकलती है? तो ये श्रावण माह में निकलती है तीज। नेक्स्ट है कि लांगुरिया नृत्य होते हैं, क्या होते हैं? कैला देवी के मंदिर में होते हैं लांगुरिया नृत्य। फिर है कि निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहतरंग रचित है? तो ये राव बुद्ध सिंह द्वारा रचित है नेहतरंग। फिर क्वेश्चन है कि दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य में किया गया? तो ये गौरी नृत्य है, नाट्य रूप में किया जाता है ये। फिर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया कब आया? 18 जनवरी 1999 को आया था दोस्तों। फिर क्वेश्चन है कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। फिर क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अपने को कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें सही है कि दिया हुआ है कि वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, ये इसमें सही है। बाकी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं है, राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं नहीं, और उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्व विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि सब विवेकीय शक्ति होती है इनकी। फिर क्वेश्चन है कि राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे 1969 में मोहन मुखर्जी। इसमें मिलान करना है, तो एक तरफ सचिवालय में रैंक और दूसरी तरफ कार्य दिए हुए हैं। तो इसमें देखते हैं अपन की शासन सचिव, सचिव का क्या है? नीति निर्माण, ठीक है ना। परियोजना अधिकारी जो होते हैं उनका रहता है कार्यक्रम क्रियान्वयन। अनुभाग जो अधिकारी होते हैं उनका रहता है संपूर्ण पर्यवेक्षण, और जो सहायक होते हैं उनका रहता है ये नैतिक लिपिकीय कार्य, ठीक है ना। ये इसमें थे। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। फिर है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, कौन जाने जाते थे? राज प्रमुख। फिर क्वेश्चन आता है कि राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वशीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं, इसका ये अर्थ है। फिर है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है यहाँ पे। एक तरफ मुख्यमंत्रियों के नाम है, एक तरफ उनके शासनकाल दिया हुआ है। तो जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 1981, बरकतुल्ला खान 1971 से 1973, भैरव सिंह शेखावत 1977 से 1980, मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1957। फिर क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख हैं कौन? राज्य के राज्यपाल। फिर क्वेश्चन है अपना कि राज्य का प्रमुख सचिव कार्य करता है, क्या क्या कार्य करता है ये? तो इसमें 4 कार्य दिए हुए हैं इनके, जैसे कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, जबकि
राज्य के प्रधान के रूप में मुख्य सचिव कार्य नहीं करता है। फिर है कि नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कौन से सही है, कौन से गलत हैं। तो ये भारत के प्रमुख नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थापित किया गया। इसमें ये सही है। फिर इसमें सही दिया हुआ है अपने कि वह यह नाभिकीय प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री समायोजन समायोजन सामान व तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण करता है जिसका नाभिकीय हथियारों के निर्माण के रूप में उपयोग हो सकता है। इसमें ए और बी दो सही है, जबकि वर्तमान में इसके केवल 30 सदस्य हैं। ये नहीं था भारत के जून 2017 में, ये भी इसमें नहीं माना गया था। 2017 की क्वेश्चन है दोस्तों ये। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये पूछा है 1935 के अधिनियम के अनुसार। तो इसमें अधिनियम में 110 धाराएं, 12 अनुसूची, ये नहीं है। अधिनियम के ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत व देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे, ये इसमें माना गया है सही। फिर आता है कि अधिनियम ने केंद्र व इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन दो सूची, संघीय सूची व प्रांतीय सूची में किया, ये भी नहीं है। फिर है कि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई, ये भी इसमें सही माना गया दोस्तों। फिर क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है। तो वो अनुच्छेद 48 है। फिर क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ की। फिर क्वेश्चन है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है 11वीं अनुसूची। तो ये 29 मद अनुसूची में पंचायत से संबंधित 29 मद आते हैं दोस्तों। फिर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है। तो न्याय आपके द्वार, ये योजना है इसमें। फिर क्वेश्चन है कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजना को पारित किया। निम्न में से कौन उस परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो रतन बिहारी जी नहीं थे इसके, जबकि श्रीनाथ नहीं नहीं मंदिर है ये। तो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा ये सर्किट था, गोविंद देव जी जयपुर था, खाटू श्याम जी सीकर को भी इसमें शामिल किया गया था। फिर है कि 21 अगस्त 2016 को जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला सांसद सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो सुमित्रा महाजन ने किया था। यहाँ पे ये करंट के क्वेश्चन है। राजस्थान से राज्यसभा के पूर्व सांसद वीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया। पंजाब के राज्यपाल बनाए गए थे। फिर है कि 18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इनमें से राजस्थान में से कौन है। तो मोहना सिंह को इसमें शामिल किया गया था। ये 2017 के 2016 के करंट अफेयर हैं दोस्तों। फिर है कि निम्न में से कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है। डॉक्टर अनंत कुमार। फिर है कि राजस्थान राज्य के 3000 मीटर स्टीपल चेंज के ओलंपियन व राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम है गोपाल सैनी। फिर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया। उस टाइम अपूर्वी चंदेला को दिया गया था। फिर है कि अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है, तो वो है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। फिर क्वेश्चन है कि 2016 में राजस्थान राज्य के द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मुक्केबाजी प्रशिक्षण का नाम क्या है। तो शांगरबल धाइल नाम है इनका। फिर क्वेश्चन है कि कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ 196.22 लाख टन। फिर है कि 19वीं पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 में 2012 के मध्य कमी हुई है। कितनी कमी। 18.86% कमी हुई थी दोस्तों। फिर है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति से ऑपरेशन फ्लड का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है जोधपुर में। फिर क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर है 5.0%। फिर क्वेश्चन है कि 12 वर्षीय सोहन की बुद्धिलब्धि क्षेत्र है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी। ये क्वेश्चन आ गई दोस्तों, शायक होगी 9 होगी इसकी आयु। फिर है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है अल्फ्रेड बिने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिर एक सीखना विकास की प्रक्रिया कथन किसके द्वारा दिया गया। तो ये कथन वुडवर्थ द्वारा दिया गया। फिर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन एस आर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है। तो नहीं है वो ब्रूनर नहीं है, जबकि थार्नडाइक, स्किनर और पावलोव इसमें आते हैं। फिर क्वेश्चन है
कि कौन-सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, तो रटंत स्मृति नहीं है, जबकि आवश्यकताएँ होती है, अंतर्नोद होता है और प्रोत्साहन होता है दोस्तों। फिर है कि कौन-सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है, तो निर्देशन नहीं है, जबकि परिपक्वता, वातावरण और वंशानुक्रम इसमें आते हैं। फिर है कि अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। फिर क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये कथन है स्किनर का। फिर क्वेश्चन था कि मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान आता है दोस्तों। फिर क्वेश्चन है कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वुंट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तार्किकता का नहीं होता है, जबकि लचीलापन, मौलिकता और धारा प्रवाहिता का होता है। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो शुडोल का ही नहीं है, जबकि सैद्धांतिक, कलात्मक और सामाजिक आते हैं इसमें। फिर क्वेश्चन था कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? तो ये मॉर्गन एवं मोरे के द्वारा दिया गया। फिर एक अच्छे समायोजन की विशेषता है, क्या है? सहनशीलता आती है इसमें, आत्मविश्वास की कमी नहीं है, संवेगात्मक स्थिरता भी नहीं है और अनियमित दिनचर्या भी नहीं है। फिर है कि टर्मन के अनुसार उत्कृष्ट रखते हैं, क्या रखते हैं? 140 से अधिक बुद्धि लब्धि रखते हैं। फिर क्वेश्चन है कि ब्रिजेज के अनुसार तेजना भाग है, ये भाग है संवेगात्मक विकास का। फिर क्वेश्चन था कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन ने दिया था द्विकारक सिद्धांत। नेक्स्ट है कि निम्न में से अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है, तो ये इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल नहीं है, जबकि लिंकर्ट स्केल आता है और ओर्सगुड्स सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल आता है, बोगार्ड्स सोशल डिस्टेंस स्केल आता है इसमें। फिर क्वेश्चन है कि कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? रुचि का पहलू गति करना नहीं है, जबकि जानना, अनुभव करना और इच्छा करना इसमें आता है। फिर है कि व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि बाधा निराकरण है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? तो इसमें आता है कोशियुस्को। ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत है, शिखर है। फिर है कि पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है कि दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें आती हैं। फिर है कि मलक्का जलडमरू मध्य अलग करता है किसको? मलेशिया और सुमात्रा। आगे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी, एक तरफ सहायक नदी। सुमेलित नहीं है वो तो ये है कि वांगो मीन नदी नहीं है, जबकि मिसिसिपी ओयो आती है। अमेजन, मोइडेरा और मरे नदी डार्लिंग सहायक नदी है इसकी। फिर है कि भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, तो भारत का अक्षांशीय देशांतर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक भारत का विस्तार आता है दोस्तों। फिर है कि निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है? सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो वो अनाईमुड़ी है, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी। फिर क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत नहीं, नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के इशारे वर्षा करती हैं? तो ये कोरोमंडल तट के इशारे करती हैं। फिर क्वेश्चन है कि डियागो गार्सिया द्वीप जहाँ स्थित है वह है, तो वो हिंद महासागर है। फिर एक दोस्तों कि गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी मानस नहीं है, गोमती, घाघरा और सोन है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना आप। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो चंबल नदी पर है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये आज का वीडियो था अपना।